होश में आओ, हम दोनों मैच जीत चुके हैं। क्योंकि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट मेरे हाथ में है। खुले मैदान में तुम लोग एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाओगे तो कैसा लगेगा? क्या? ड्रामा सीरियल आस पास की एंडिंग ऐसी हुई कि बिलाखिर उसाफ को अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया और वो काशफा से कहेगा कि मैंने तुम्हारी हर खुशी हर जिद पूरी की है और अपनी बीवी और अपनी बेटियों का हक भी तुम्हारी झोली में डाल दिया। और शहरोज़ जो कि सुतेला भाई होने के बावजूद अपनी बहनों के हक में खड़ा होगा, कहेगा कि मैं अपनी बहनों के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसकी माँ अपने शोहर उसाफ से कहती है कि उसने तुम्हें वो मनहूस 2 बेटियाँ दी हैं और मैंने तो तुम्हें बेटा दिया है, एक वारस दिया है। ये बात सुनकर उसके बाप को फ़ख्र होगा कि उसका बेटा कितनी अच्छी बात करता है। और फिर इमाद जो कि अर्शिया का कज़न है, उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र में मुब्तला और वो चाहता है कि अर्शिया और सिहाम हमेशा खुश रहे। और इमाद की एंडिंग भी अच्छी थी, उसने भी कज़न होने का हक अदा किया है, वरना कज़न ऐसे नहीं होते, वो तो जलते रहते हैं या फिर बदला लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। मगर दूसरी तरफ एमन की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं क्योंकि वो हर वक्त अपनी माँ से अनीला की शिकायतें लगाती रहती है ताकि वो अनीला को नीचा दिखाए। क्या आपको भी एमन बहुत ज़्यादा बुरी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अनीला जो कि पहले अपने ससुराल वालों के दबाव में रहती थी, अब हिम्मत कर चुकी है। अर्शिया की बातों ने उसकी आंखें खोल दी हैं और अनीला अब अपनी जगह खुद बना रही है। और जब वो अपने भाई के लिए अर्शिया का रिश्ता मांगने जाती है तो औसाफ और सिमाम हैरान रह जाते हैं। अब वही ससुराल वाले जो कि अनीला को नीचा दिखाते थे, वही उसकी मिन्नतें करने लग जाते हैं। और एमन को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी ज़्यादती किया और वो रो रो कर माफ़ी मांग रही है कि कोई उसकी माँ और भाई से बात कर ले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अनीला ही है जो कमा कर उनका पेट उनका मुंह बंद करती है। और अब उनको इस बात की फ़िक्र पड़ गई है कि हमारा घर कैसे चलेगा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, और अनीला को भी एहसास हो गया है क्योंकि उसको हिम्मत देने वाली, उसको खड़ा करने वाली तो अर्शिया ही है ना। और वो अर्शिया की बातें सोच कर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अर्शिया की वजह से ही मैं बोल सकी हूँ। और वो जो पहले नवाबी ठाट बाट दिखाता था, अब कहता है मेरे पास पाकिस्तान आने के पैसे हैं, मैं खुद ही आ जाऊंगा। और फिर सब घर वाले चोरी चोरी शॉपिंग करेंगे, मगर अर्शिया और सिहाम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। और जब वो घर आएंगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अर्शिया, तो हर तरफ खूबसूरत सजावट देखकर हैरान रह जाएंगे। और अमाद मजाक में कहेगा यार अगर तुम खुले मैदान में एक दूसरे को अंगूठी पहनाओगे तो कितना अजीब लगेगा। ये सुनते ही अर्शिया और सिहाम दंग रह जाएंगे। और जब अर्शिया को पता चलेगा कि उसकी और सिहाम की इंगेजमेंट हो रही है तो वो तो खुशी से बस नाचने ही लग जाएगी और तैयारी करनी चली जाएगी और कहेगी कि आप लोग इतना तैयार हुआ हो, जिसकी इंगेजमेंट है वो इस हाल में, मैं बस 2 घंटे में आई और इंगेजमेंट के लिए तैयार होकर आई है। सुनकर लोग सारे हैरान रह जाएंगे। 2 घंटे, ज़ाहिर सी बात है लड़कियों को इतना टाइम ही लगता है ना। और फिर काशफा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और वो कहेगी कि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है उसकी सौतेली बेटियाँ और उसकी सौतन घर आ गई है उसके घर पर कब्ज़ा करने के लिए। उसको तो यही बात खाई जा रही है कि मुझे क्या मिलेगा। मगर जो काशफा की माँ है उसको बस खाने की ही पड़ी है। वो कहेगी कि 5 स्टार होटल से खाना आया है, मैं तो खाए बगैर नहीं जाऊँगी। और सिहाम और अर्शिया की सरप्राइज़ इंगेजमेंट हो जाएगी और अनीला खुश है कि उसने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेने शुरू कर दिए हैं। और अनुषा अपने बाप के घर शिफ्ट होकर खुश होकर और एमन का गरूर चिकना चूर हो गया है। क्या वाकई सब कुछ ठीक हो चुका है? और क्या काशफा और एमन बदला लेने की कोशिश करेंगी? और क्या आप चाहते हैं कि आसपास का सीज़न 2 आए? वोट ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप लाइबा खान और अली अंसारी को किसी और ड्रामे में देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके सारे ड्रामे ही हिट जाते हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। कमेंट में ज़रूर बताएं और लास्ट एपिसोड कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं कि ऐसी होनी चाहिए थी या इससे भी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। मुझे तो बस ठीक लगी, नॉर्मल 50-50 करना चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।